तमाम राज्यवासियों से, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, आदिवासी, मूलवासी से कि यह लड़ाई हक के लिए है, यह लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, यह लड़ाई शोषण के विरुद्ध का लड़ाई है, यह लड़ाई जो यहाँ के युवाओं को इस्तेमाल किया जाता है इसके विरुद्ध है। इसीलिए सभी कोई को, पूरे राज्यवासियों को इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं अपील करता हूँ कि सभी कोई कल आए और चट्टानी एकता का परिचय दें और कल ताकत दिखाएं कि इस लड़ाई जो सिर्फ सहायक पुलिसकर्मी नहीं लड़ेंगे, इस लड़ाई को यहाँ के तमाम आदिवासी, मूलवासी, छात्र, किसान, मजदूर लड़ेंगे और सभी कोई एकजुट होकर के आएंगे। क्योंकि आज देख रहे हैं कि जो अन्याय हो रहा है, शर्म आता है बताने पे कि अरे कोई ये तो कहीं झाड़ू पोछा लगाता है तो उस जगह पे उस महिला को जो कि विशेष छुट्टी का प्रावधान है, लेकिन सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया सहायक पुलिसकर्मी जो तमाम सुरक्षा बल जो कार्य करते हैं, उस सुरक्षा काम करने के बावजूद उसको विशेष छुट्टी का प्रावधान नहीं है, आकस्मिक छुट्टी का प्रावधान नहीं है, कोई अन्य देय भत्ता नहीं है। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि अगर सरकार इस आंदोलन को बहुत उग्र रूप नहीं देना चाहती है तो तत्काल आकर के इन लोग का अस्थायी करे और अन्य जिला बल की भांति जो अन्य राज्य में जो प्रावधान है इन लोग का मांग को पूरा किया जाए। अगर मांग को पूरी नहीं करती है तो याद रखिए यह लड़ाई सिर्फ सहायक पुलिसकर्मी नहीं लड़ेंगे, इस लड़ाई को राज्य के तमाम आवाम अपने कंधा पर लेकर के लड़ेंगे। आपको याद है कि 4 जुलाई और 15 जुलाई 2 बार ये लोग राजभवन कुछ करने के लिए निकले, इनको सफलता नहीं मिली, मौके का आश्वासन नहीं मिला और वरीय अधिकारी से बातचीत पहुँचाने के बाद भी ये लोग लौट गए। अरे कल जब आप लोग निकलेंगे इस बात की कितनी गारंटी है मुख्यमंत्री आवास तक पहुँच पाएंगे? कल इस बात की कितनी गारंटी है कि जो आप मांग पत्र सौंपेंगे उस पर कार्रवाई होगी? 2 बार ये कर चुके हैं। देखिए, ये जो चूँकि आंदोलन से उठे हुए हम व्यक्ति हैं और आंदोलन को लगातार जो है कि जिस तरीके से करते आ रहे हैं, पिछला यही मोराबादी मैदान से हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव की ओर निकले थे। 17 जुलाई को आप लोग का कैमरा के समक्ष अभी भी वो दृश्य होगा कि हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के काफ़ी करीब पहुँचे और हम लोग का असर कहीं न कहीं राज्य के जनता को किया। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो ज़्यादा नहीं 2 ही महीना सरकार को बदल करके अपना युवाओं की सरकार बना करके अपने कलमों से सहायक पुलिसकर्मियों का किस्मत को बदला जाएगा। इस पर भी हम लोग पीछे नहीं होंगे। कल के बारे उठा पे कितना लेगा? तो बैठ गए भैया। गांव गरीब और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को आवाज़ को 17 दिनों से सरकार अनसुना कर रही है, मनमाना कर रही है, विश्वासघात कर रही है, धोखा दे रही है, हमारे भूख के साथ खेलने का काम कर रही है, हमारे दर्द के साथ खेलने का काम कर रही है। ऐसा तो अंग्रेज काल में भी नहीं होता था। गांधी जी भूख उपवास पर बैठे थे तो अंग्रेज बुला लेते थे, क्या बात है बताया जाए, सुना जाए, समझा जाए। लेकिन ये क्रूरता, ये अनैतिकता, ये अमानवीय सोच, ये बहुत भयावह स्थिति है राज्य के लिए और गरीब, खास करके गरीब के बाल बच्चों के लिए। वैसे भी हम लोग के मरना है, क्योंकि आज यदि हम आंदोलन में संघर्ष के दौरान अपना न्याय के लिए नहीं अपना सर्वोच्च देते हैं तो कल वैसे भी मारे जाएंगे, क्योंकि ड्यूटी में लगाई जाएगी। वहाँ किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बेमौत मरने से अच्छा है कि अपने हक के लिए लड़ेंगे, हक के लिए मरेंगे, हक के लिए जिएंगे। क्योंकि 12 जवान ऑलरेडी पहले से भी ड्यूटी के दौरान मर गए हैं, उनको एक सिक्का का सरकार द्वारा कुछ नहीं दिया गया, प्रावधान होने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसे तो सोचना मुश्किल है। तो हम लोग का यही माइंडसेट है कि जो भी होगा मोराबादी को हम लोगों ने न्यायालय बनाया है, यहीं से न्याय होगा, न्याय लेकर जाएंगे। इसके लिए जो भी चुकाना पड़े चुकाएंगे। और कल जो हमारे बड़े भाई ये अपने राज्य के युवाओं को हमदर्द बनने के, हमारे सहयोग करने के लिए आए हैं, उनका धन्यवाद है। और मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर इस आवाज़ को सरकार के उन सत्ता के गलियारों तक पहुंचाएंगे जहां उनको शायद थोड़ा बहुत कान के पर्दा मोटा हो गया है। तो कल पूरी दमखम के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरा हुजूम के साथ हम सीएम आवास घेराव करेंगे करेंगे करेंगे। इसमें कहीं से भी 2 इंच है। इसके लिए लाठी खाना होगा, आंसू गैस खाना होगा, वाटर कैनन खाना होगा। हम तैयार हैं। हम जो भी हमारे साथ शोषण होगा, अन्याय होगा, हम लाठी खाना पसंद करेंगे, वाटर कैनन खाना पसंद करेंगे और उनका
जो आंसू गैस है वो भी खा लेंगे, लेकिन 7 वर्षों का जो शोषण है उस शोषण के खिलाफ सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसमें कहीं से दो मत है। सरकार जितना भी फोर्स का प्रयोग करना होगा उनको मुबारक है, कर लें, लेकिन हमारे भूख और दुख के साथ खेल कर यदि चाहते हैं कि हम इनको ठग दें, बरगला दें, तो इनका नासमझ है, झूठ है। कल जो होगा वो ऐतिहासिक और निर्णायक मार्च होगा। कल आपको याद होगा कल सरकारी अवकाश था, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अपने आवास में अधिकारियों को बुलाकर बैठक करते हैं और जो उनको दिशा निर्देश देना है देते हैं। आपको लगता है कि सरकार चाहे तो सरकारी छुट्टी के दिन भी इस तरह की घोषणा कर सकती है? क्या सरकार जानबूझकर इन बातों को सुन नहीं रही है, सुनना नहीं चाहती है, या आपको लगता है कोई राजनीतिक कारण है कि दूसरे सरकार के कार्यकाल में आपकी नियुक्ति हुई, ये सरकार नहीं चाहती कि ये क्रेडिट उनको जाए? प्रथम दृष्टया में कहा जा सकता है कि राजनीतिकरण का शिकार सहायक पुलिसकर्मी हो रहा है, चाहे किया जा रहा है। या तो उनको वोट बैंक दिख रहा होगा। अगर देश में योग्यता है किसी के पास, अगर उसका आबादी कम है तो उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए। भीड़ तंत्र के अनुसार कौन रोटी मिलेगा? जिसका ज़्यादा भीड़ उसको रोटी मिलेगा। ये सारा सोच गलत है, नीति के खिलाफ है। अब देश में पारसी समाज की संख्या बहुत कम है, तो क्या सदन में, संसद में, विधानसभा में उन लोग के बैठने का हक, लड़ने का अधिकार नहीं है? यह भीड़ तंत्र का मानसिकता है। आप लोकतंत्र में जो योग है, जो आपका सेवा दिया है, समय दिया है, जवानी दिया है, वो अगर रोटी मांग रहा है, न्याय मांग रहा है, तो कहाँ से अपराध है? अगर अपराधी है तो सभी 2000 को जेल में डाल दिया जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन शोषण नहीं चलेगा और नीति नियत के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए जो भी 12 जो पहले भी मर चुके हैं, 12 को और मरेंगे, लेकिन हम पूरी फाइनल हद तक, सितम तक लड़ेंगे। 2 बार